Good evening, friends. Am I audible? Yes, sir. Great. Sorry for being late. Actually, I was stuck in the traffic jam. So, you have done the installations or downloads or accounts opening? Yes, sir. सबने किया है? Okay, great. So, जब आपने इंस्टॉलेशन किया या नहीं किया, काइंडली सजेस्ट मी. अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है. There is a team which will support you in the installation part also. Okay. So everyone has installed Java, Eclipse. No, sir. Today is my first day. Okay, no problem, Rahul. That is what we have done in the previous class. The assignment was given. It is not a rocket science. कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा वो. Is that fine? Yes, sir. Okay. Okay. So now when I say Java, तो Java का प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है. And these softwares are like IntelliJ, Eclipse, STS, Spring Tool Suite बोलते हैं इसको. ऐसे बहुत सारे. ID का मतलब होता है Integrated Development Environment. क्या होता है? Integrated Development Environment. Are we clear? What is the full form of IDE? Integrated Development Environment. Are we clear on this? इसका फुल फॉर्म है. अब इसका मीनिंग क्या होता है आगे धीरे धीरे समझेगा. इज दैट फाइन? कई प्रकार के आईडी मौजूद है. उसमें से फेमस कौन से है? Eclipse, then STS, then IntelliJ, then VS Code, and there is a long list. बहुत सारे आईडीज है. Are we clear? Are we clear on this? तो जावा को डाउनलोड हमने किया. पहली चीज तो जावा को डाउनलोड किया. ये क्या चीज है, कैसे है, तो हम लोग बेसिक्स में जाएंगे पहले. चलेगा? लेट्स गो टू द बेसिक्स एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. क्योंकि कई लोग यहाँ पे जो है एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, उनको मे बी कुछ भी आइडिया नहीं होगा, और कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. सो काइंडली बियर फॉर 2-3 डेज जहाँ पे हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे. इज दैट फाइन एवरीवन? Yes, sir. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई पहली चीज तो कंप्यूटर जो है वो क्या है. कंप्यूटर इज अ मशीन जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर. ओके. तो कंप्यूटर जो होता है या लैपटॉप जो आप बोलते हो या जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस आप समझते हो, उसके अंदर में कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक होता है प्रोसेसर. क्या होता है? प्रोसेसर होता है. कुछ मेमोरी होती है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं रैम. क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. एंड दीज कंपोनेंट्स आर fixed on a particular electronic circuit PCB, and this PCB, complete PCB, is known as motherboard. क्या बोलते हैं इसको? Are we clear on this? तो एक ऐसा सर्किटरी है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिस पर बहुत सारे कंपोनेंट फिक्स्ड है. इसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड. आर वी क्लियर ऑन दिस? अब ये कैसा दिखता है? कई लोग ने देखा भी नहीं होगा इसको, मे बी. तो अगर आप गूगल करेंगे मदरबोर्ड तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेगी. अब मदरबोर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे. मदरबोर्ड एक सर्किटरी है, एक पीसीबी है, एक लेआउट है. आर वी क्लियर? ऐसा किसने नहीं देखा? ऐसा कोई है? इज देयर एनीवन हु हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ सर्किटरी? ऐसा सर्किट्स नहीं देखा है? अगर है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता है, आपके माइक्रोवेव में होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में होता है, और सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपके हाथ में अगर अभी आज के डेट में मोबाइल है, स्मार्टफोन है या पुराना फोन भी है, तो उसके अंदर भी ये होता है। आर वी क्लियर गाइस, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। तो Yes, sir. आपका कोई पुराना मोबाइल अगर खराब है तो आप उसको खोल के देखिए, उसके अंदर में एक बोर्ड दिखेगा आपको, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नाम से क्या बोलता, माँ, मतलब सारी चीजें उसके पास में ही है। आर वी क्लियर? यस सर। हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए मैंने सारे कंपोनेंट्स लिखे नहीं, मैंने जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो लिखे। एक होता है प्रोसेसर, एक होता है रैम, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये प्रोसेसर को ही कई बार हम लोग बोलते हैं म्यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी नहीं, वो म्यूपी है। क्या है? इट्स लाइक दिस। क्या बोलते हैं इसको? म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोसेसर। जैसे हमारा ब्रेन है ह्यूमन बॉडी में, वैसे कंप्यूटर का ये ब्रेन है, ऐसा मान लेते हैं। आर वी क्लियर गाइस? ओके, यस सर। now understand my question. What do you understand? आपने कॉलेज में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा, what do you understand by CPU? किसने CPU देखा है आज तक के? Yes, no? Yes, sir. यस यस यस। सर। तो CPU क्या होता है? एक बॉक्स होता है। Yes or no? यस। उसके sir. साथ में मॉनिटर वगैरह होता है, वो कनेक्टेड होता है, Yes. माउस वगैरह होता है। Yes or no? यस। Everyone? यस ये सर। इससे डब्बे से कनेक्ट Yes, होता है, डब्बे पे बहुत सारी कुछ चीजें होती होंगी, बटन होता है, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। CPU। क्लियर है? CPU। ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, तो दिस इज नॉट द ट्रूथ। इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? और एक कैबिनेट के अंदर में मदरबोर्ड होता है, और ये मदरबोर्ड के ऊपर में जो एक चिप होता है, इट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज के बाद ध्यान में रहेगा CPU क्या होता है, Yes, sir. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हर एक इसमें दिख रहा है आपको CPU का स्लॉट रहेगा या CPU रहेगा, तो दिस इज द CPU, दिस इज द स्लॉट फॉर द CPU। यहाँ पे आपका चिप लगेगा। देखिए प्रोसेसर सॉकेट, यहाँ पे आपका चिप लगेगा। आर वी क्लियर? So if you want to see the CPU, either you can open your desktop or laptop, but अगर आप में उतना अभी जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो कोई पुराना खराब वाला खोल के देखिए, उसमें आपको दिखेगा। अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो आप लोग कहाँ पे देख सकते हैं उसको? गूगल पे। गूगल पे देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, यस और नो? तो देखिए ऐसा चिप रहता है, ये चिप को इंसर्ट करते हैं सॉकेट के अंदर में। आर वी क्लियर? यस सर। तो कई प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबल है, उसमें से एक सबसे फेमस कौन सा है जो हम लोग कॉमनली देखते हैं? इंटेल x86। यस, नो? तो माइक्रो प्रोसेसर की भी बहुत बड़ी फैमिली है। क्या है? फैमिली। तो अलग अलग प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर है। सबसे कॉमन माइक्रो प्रोसेसर आप देखोगे लैपटॉप्स में दिखता है आपको, वो है इंटेल। क्या दिखता है आपको? इंटेल, जो कि आता है x86 फैमिली में। क्या में आता था? उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर का x86 फैमिली। क्या बोलते हैं? दिख रहा है आपको? तो माइक्रो प्रोसेसर भी कई प्रकार के होते हैं, हम लोग उसके डिटेल्स में बाद में जाएंगे। देयर आर मोर देन 200 प्लस माइक्रो प्रोसेसर फैमिली। कितनी है? मोर देन 200 प्लस। बट हम लोग कॉमनली जो देखते हैं वो आर्म प्रोसेसर होता है, मिप्स प्रोसेसर होता है। मिप्स मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, तो जो आप LG के मोबाइल में प्रोसेसर देखते हो मेनली वो आर्म प्रोसेसर होते हैं। कौन से होते हैं? आर्म प्रोसेसर। जो आप लैपटॉप्स में देखते हो जनरली क्या होते हैं? x86 होते हैं,
या फिर मोटोरोला हो सकते हैं, या कोई भी, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आपका कंपनी यूज कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें सैमसंग का ही प्रोसेसर रहेगा, हो सकता है सैमसंग के मोबाइल के अंदर में ARM प्रोसेसर रहे। आर वी क्लियर? सर। HP के लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर रहे। आर वी क्लियर? यस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? तो अभी हम लोग जो टॉपिक पे आ रहे हैं वो बड़ा सिंपल सा है। ये समझ गया, ये CPU नहीं है, ये क्या है? कैबिनेट है। क्या है गाइस? Cabinet. am I clear? Cabinet. Okay. This chip is known as the microprocessor. Okay. और वहां से इसके साथ कम्युनिकेट करता है, रैम के साथ में काम करता है, रैम में डेटा लोड होता है, माइक्रोप्रोसेसर में प्रोसेस होता है, लोडिंग, अनलोडिंग, फैच, एग्जीक्यूट, ऐसा कुछ साइकिल्स होते हैं जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। आर वी क्लियर? नाउ आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये मदरबोर्ड के ऊपर में ऐसे कई सारे स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ पे आप USB पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या आप माउस लगा सकते हैं, या आप कुछ अलग अलग डिवाइसेस लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखा है आपने? कहीं स्पीकर लग सकता है, कहीं पे कुछ और लगेगा, देखा है? यस, नो? यस। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? These are sometimes people call this as ports. क्या बोलते हैं इनको? Ports. USB port. ठीक है? Then there are different types of ports, but believe me, these are not ports. इनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर्स। क्या बोलते हैं? और हर एक कनेक्टर के लिए इंटरनली एक सर्किटरी होता है, एक मेमोरी एड्रेस होता है। दिस मेमोरी एड्रेस इज नोन एज पोर्ट। तो USB पोर्ट यहां से कनेक्टेड है, तो ये मात्र आपका कनेक्टर है, और उसके अंदर जो डिवाइस के लिए सर्किटरी है वो वहां पे जो मेमोरी है उसको बोलते हैं पोर्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? एवरीवन श्योर? Yes, sir. ओके। तो अगर आपने कैबिनेट देखा है, क्या देखा है? कंप्यूटर कैबिनेट अगर आपने देखा है, तो उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ में बाहर पे कई सारे स्लॉट्स, पोर्ट्स, कनेक्टर्स रहते हैं। वो पोर्ट्स ना बोल के हम लोग उनको बोलते हैं कनेक्टर टेक्निकली, लेकिन कॉमन मैन्स की लैंग्वेज में, लेमैन्स लैंग्वेज में हम लोग उसको पोर्ट बोलते हैं। ओके, बट फॉर अ कंप्यूटर पर्सन इट इज जस्ट मियर अ कनेक्टर। उसके लिए जो इंटरनल एक सर्किटरी है उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes. श्योर? Yes. Yes, sir. Great, thank you. So let's move further. Is that fine? तो अगर आपका एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वॉट एवर इट इज, मोबाइल है, जो भी होगा, इसको कुछ भी नहीं समझता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझती है, वो है करंट है और करंट नहीं है। क्या समझता है? करंट है और करंट नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? और ये करंट है को कई बार बोलते हैं हाई, और करंट नहीं है को बोलते हैं लो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1 और 0 से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 और 0। और ये 1 और 0 को ही कई लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? तो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो कंप्यूटर को क्या समझता है? कंप्यूटर को समझता है करंट। करंट है या करंट नहीं है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 और 1 से। 1 मतलब करंट है, 0 मतलब करंट नहीं है। आर वी क्लियर? अब आपके लैपटॉप के ऑन एंड ऑफ बटन को देखो, मोबाइल के ऑन एंड ऑफ बटन को देखो, ऐसे आपको सिंबल्स दिखेंगे।
ऐसा कुछ सिंबल दिखेगा आपके रिमोट के बटन को देखो, आपके पास होगा तो ऐसा कुछ सिंबल दिखेगा। दिख रहा है सबको? है या नहीं है? है सर। कहीं कहीं ऐसा सिंबल दिखेगा आपको। तो इसका मतलब ये ऑन ऑफ बटन है, बट एक्चुअली दिस शोज इट इज 0 और 1। कोई स्टैंडर्ड ऐसा रहेगा, ऐसा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में दिखेगा आपको। आर वी क्लियर? यस नो? तो सबके सब क्या है ये? इट रिप्रेजेंट्स 0 and 1, on and off. Are we clear on this? Yes, sir. पक्का याद रहेगा आपको? Yes, sir. श्योर। तो कंप्यूटर को क्या समझता है? फास्ट बाइनरी लैंग्वेज 0-1। आज भी क्या समझता है उसको? 0-1। आपका मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, चलेगा क्या? नहीं। करंट नहीं है, बात खत्म। कंप्यूटर को क्या समझता है? ऑनरेबल। करंट है, करंट नहीं है। करंट है को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 1 से। करंट नहीं है तो को कैसे रिप्रेजेंट करते? 0। और ये करंट है नहीं है को वोल्टेजेस में, डिफरेंट वोल्टेज में, अलग अलग वोल्टेज में डिवाइसेस को काम कराने के लिए एक स्पेशल पावर सप्लाई होता है, इसको बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हर एक डिवाइस जो आपका हार्ड डिस्क है, आपका पेन ड्राइव है, अलग अलग वोल्टेज पे काम करेगा। कोई स्टैंडर्ड वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट पे नहीं करेगा। हो सकता है कोई डिवाइस 7 वोल्ट पे करे, हो सकता है कोई 5.5 पे करे, हो सकता है कोई 8.5 पे करे, हो सकता है कोई 14.9 पे करे। तो अपना अपना सबका वोल्टेज रहेगा। आर वी क्लियर? यस सर। जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, 0 वॉट का बल्ब है, 9 वॉट का बल्ब है, तो उसके अपने स्टैंडर्ड्स है। वैसे कंप्यूटर्स में हर एक डिवाइस का जो जिस कंपनी ने बनाया उसका अपना स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? और जब ये करंट फ्लो होता है तब ये आपका सिस्टम काम करता है अलग अलग वोल्टेजेस पे। ओके? यस सर। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Thank you. Let's move further then. Is that fine? Yes. Now, ये कोई भी कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है, इसको चलाने के लिए हम लोग इसमें एक सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो ये आपका जो अभी तक की हमने बात किया हार्डवेयर था, ये हार्डवेयर में, ये हार्डवेयर को चलाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए, यस yes, somebody said something, any queries? तो इसको चलाने के लिए हमको लगता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जनरली जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओएस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो जैसा आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो उसमें देखो आप सुनते होंगे iOS, सुनते हो आप लोग? वो भी एक ओएस है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड भी क्या है? एक ओएस है। आर वी क्लियर? तो ओएस इज अ सॉफ्टवेयर which is used to operate a system. That system can be your laptop, that system can be your mobile, that system can be your microwave, that system can be your fridge, that system can be your ship mechanism. आपका एरोप्लेन चलाने का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कार चलाने की भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो आपने सुना होगा ना, लेटेस्ट में एंड्रॉइड कार्स आई हुई है, काफी साल पहले आई है ना? यस सर। तो ये ओएस का मतलब क्या? ऑपरेटिंग, ऑपरेट करवाने वाला, एक सिस्टम को चलाने वाला, उसको, वो सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ओएस रहेगा। आपने अगर ब्लड शुगर टेस्ट करने की मशीन देखी है किसी ने? यस नो? यस सर। वो भी ओएस है, उसके अंदर भी ओएस है। आपने एटीएम मशीन देखी है? एटीएम मशीन, Yes, sir. उसमें भी ओएस है। आपने कार्ड स्वाइप वाली मशीन देखी है? Yes.
उसमें भी ओएस है। आर वी क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं, इसको ओएस बोलते हैं। और ये जो सिंगल सिंगल ओएस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं? मोर प्रोफाउंडली उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं? कार को चलाने वाला कार ड्राइवर, डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर। क्लियर? तो जैसे आप देखो, पहली बार कभी आप यूएसबी डालते हो, मतलब आप पेन ड्राइव डालते हो, ब्लूटूथ अटैच करते हो, तो बोलता है ना इंस्टॉलिंग द डिवाइस, बोलता है कि नहीं बोलता है? Yes, sir. वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो आपके जिंदगी में जब भी कोई नया डिवाइस आएगा तो उसको चलाने के लिए उसका क्या आएगा? डिवाइस ड्राइवर आएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर इन द डिवाइस ड्राइवर। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए एक सिंगल है, पर इंटरनली वो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का, सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर। आर वी क्लियर? तो आपके लैपटॉप में अगर सीडी रोम है तो उसको चलाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर है। आपका मॉनिटर है, उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर है। आपका कीबोर्ड है, उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर है। आर वी क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक बंडल है जो सारे सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। तो वर्ल्ड के फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है? बहुत सारे। फॉर एग्जांपल CentOS, सबसे कॉमनली हम लोग क्या यूज करते हैं? Windows OS, then Linux OS, then Unix OS, then Mac OS, then iOS. Mac OS, iOS, Android. There's a long list of operating system. Okay, इसलिए बाकी का etc डाल दिया मैंने। Are we clear on this? Yes, no? Yes, sir. Okay. I think any questions, queries on this so far? No? Let's move further. चलेगा? बेसिक चलेगा ना आपको कि Yes, sir. वापस चालू कर दूं सीधा जावा से? थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नहीं सर, बेसिक से स्टार्ट। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया काफी लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा। तो थोड़ा डिस्कशंस करते हैं। हो सकता है कि आपको लगता है आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन मे भी आपको नहीं पता हो। यस और नो? सो लेट्स मूव फर्दर। तो बहुत साल पहले क्या हुआ, कई सारी लैंग्वेजेस आई, बहुत सारी लैंग्वेज आई। क्या बोला मैंने? कई सारी लैंग्वेजेस आई। लैंग्वेज आई तो कोई कंप्यूटर को लैंग्वेज कोई भी आज भी नहीं समझती। आज भी सिस्टम को क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। Binary language. Now when so many languages came, so many OS came, तो उस समय पे क्या हुआ, अलग अलग कंपनीज ने बोला ये हमारा लैंग्वेज है, हमने बनाया है। तो देयर वाज अ फाइट, तो फाइट होने लगा। तो फिर एक कानून आया, कानून लाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जैसा। उसको बोला गया कि भाई ये जो चीज है ये मेरी है, और ये मेरी है को सबसे पहले किसने लाया? IBM नाम की कंपनी ने। एंड दिस वाज नोन एज कॉपीराइट। क्या बोला गया इसको? कॉपी राइट। आर वी क्लियर गाइस? यस, नो? Yes, sir. तो हर कंपनी क्या करने लगी, हर कंपनी अपना एक जो भी चीज बनाती थी, या जो भी सॉफ्टवेयर बनाती थी, या जो भी लैंग्वेज बनाती थी, या जो भी डिवाइस बनाती थी, तो उसको उनने क्या करने लगे, उनने उनको कॉपीराइट करने लग गए। क्या करने लग गए? Copyright. ओके। तो एक कॉपीराइट होने से क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो थी वो लिमिटेड होने लगी। नॉलेज जो था वो शेयरेबल नहीं था। मार्केट में लोगों को कंप्यूटर साइंस अगर पढ़ना है तो देयर वर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ दिस कॉपीराइट, एंड सॉफ्टवेयर्स वर वेरी वेरी expensive. This study of computer science was very expensive in the early days.
एक कंप्यूटर साइंस की बुक आज से 20 साल पहले 2-2 हजार रुपए की आती थी। 2,000 रुपए बोले तो आज के डेट में 2,000 तक के कितने हो गए पता है आपको? 2 लाख रुपए के ऊपर होते। ओके, सो लॉन्ग बैक द थिंग्स वर गेटिंग कॉपीराइटेड। क्या हो रहा था? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, वो कॉपीराइटेड था। तो एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई ये कॉपीराइट मत करो, लेट्स हैव अ फ्री शेयरिंग ऑफ नॉलेज, लेट्स हैव द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए उसने बोला कि कॉपीराइट की जगह हम लोग कॉपी लेफ्ट कर देते। क्या कर देते गाइस? कॉपी लेफ्ट, कॉपी कॉपी लेफ्ट कर दे। Here, any question Yes. from this? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग का कॉपीराइट है, तो मेरा क्या है? कॉपी लेफ्ट है। ओके, यस सर। ये बंदे का नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। क्या नाम था? तो इसने बोला ठीक है, तुम्हारा यूनिक्स कॉपीराइट है ना, तो मैं यूनिक्स की जगह बनाऊंगा ग्नू। क्या बनाऊंगा? ग्नू। ग्नू नॉट यूनिक्स। आर वी क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? रिकर्सिव एक्रोनिम है। इसका मतलब होता है ग्नू विच इज नॉट यूनिक्स। आर वी क्लियर? और उनने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जैसे बाकी लोग का यूला वगैरह होता था, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो इसने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिसको उसने बोला जीपीएल। क्या बोला? GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? यस सर। यस सर। तो ये जो GPL आया, ग्नू आया, इसने बेस बनाया काय का? कॉपी लेफ्ट में किसका बेस बनाया? तो इसने बेस बनाया समथिंग नोन एज, ये सारा का सारा माई बाप है किसका? ओपन सोर्स का। काय का है? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर गाइस? यस सर। श्योर? तो क्या लाया उनने? GPL लाया। किसने? रिचर्ड स्टॉलमैन ने। यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। और उसने क्या बोला? कॉपी लेफ्ट। लिखा आपको एवरीवन? उसने क्या बोला भाई? यूजर विल बी एबल टू कॉपी इट फ्रीली, एग्जामिन वो दैट कैन मॉडिफाई द सोर्स कोड, इसलिए ओपन सोर्स। आर वी क्लियर? यस सर। एंड अगर आपने कोई कॉपी लेफ्ट से चीज बनाई है तो आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे और वो भी ओपन सोर्स रहेगी। मतलब उससे जो भी बनेगा वो सब क्या रहेगा? ओपन सोर्स। आर वी क्लियर? यस सर। यहां तक के समझा सबको? तो इसीलिए अब मार्केट में आप कुछ चीजें देखोगे कॉपीराइट रहेंगी, उसकी फीस रहेंगी, और कुछ चीज रहेंगी कॉपी लेफ्ट रहेगी, वो कम्युनिटी एडिशंस रहेंगी। ओके? ओके। तो इसीलिए जब आपने लास्ट क्लास में जब एक्लिप्स डाउनलोड देखा था, या आप बाकी के सोप यूआई वगैरह डाउनलोड देखोगे, तो वहां पे लिखा है क्या? कम्युनिटी एडिशन या ओपन सोर्स। आर वी क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो ये जो ग्नू है, इसी से लाइनस टोरवाल्ड्स ने क्या बनाया? लाइनेक्स। अभी समझा आपको? तो लाइनेक्स भी क्या है? ओपन सोर्स है। अंडर व्हाट राइट? कॉपी राइट और कॉपी लेफ्ट। तो कॉपी लेफ्ट है और इट फॉलोज द GPL। फिर इसके कुछ वर्जन्स हो गए जो कि क्या रहेंगे? वो कॉपीराइट रहेंगे, उसके पैसे लगेंगे, तो उसका कॉपीराइट वर्जन भी रहेगा और कॉपी लेफ्ट वर्जन भी रहेगा, ओपन सोर्स वर्जन भी रहेगा और पेड वर्जन भी रहेगा। आर वी क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव फर्दर।
आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक के कोई क्वेरीज नहीं है किसी को भी, ऐसा मान लूं मैं। Yes, sir. Now, today I will not take the class for longer hours because I came little late because of the traffic. I will end the session here. Tomorrow I will cover extra. Okay, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. But then also, if you people have any queries, we can resolve it right now. We can discuss it right now. If there are some new people, अगर कुछ नए लोग हैं तो वो लोग अभी कुछ क्वेरीज करना है वो कर सकते हैं. I think there are many new people. Oppo A5, kindly change your name. Guys, do you want to ask any questions, queries? सर Yes. कॉपीराइट ये आईडी है क्या सॉफ्टवेयर है It's a concept. कॉन्सेप्ट? It's not an ID. It's not a software. It's a concept. अच्छा वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉपीराइट क्या बोलता है, जैसे आपने कोई चीज इन्वेंट करी तो आप पेटेंट करोगे, कॉपीराइट करोगे. अच्छा तो कॉपीराइट क्या बोलता है, दैट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी और पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. ओके. ओके कॉपी लेफ्ट क्या बोलता है, सबके लिए है. आर वी क्लियर? यस सर. फॉर एग्जाम्पल, बुद्धा कॉपीराइट है या कॉपी लेफ्ट है? कॉपी लेफ्ट सबके लिए है. सबके लिए. आर वी क्लियर? यस सर. आर यू गेटिंग? एवरीवन गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. बुद्धा इज अ कॉन्सेप्ट, बुद्धिज्म इज अ थॉट प्रोसेस. वो सबके लिए है. आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो. यस सर. आर वी क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है कि भाई अगर आप सारी चीज कॉपीराइट कर दोगे तो नॉलेज का ग्रोथ कैसे होगा, शेयरिंग कैसे होगा एंड सो ऑन. बहुत सारे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है. अब पूरे पॉइंट डिस्कस करने बैठेंगे तो वो एक अलग हमको जीपीएल पूरा पढ़ना पड़ेगा. तो आप जीपीएल अलग से पढ़ सकते हैं. ओके So when I say copy left, it is open source. आप उसमें जो भी बनाओगे वो redistributable रहेगा. आप उसको बेच भी सकते हो और आप उसको freely distribute भी कर सकते हैं. ओके. यस सर. तो हर चीज का कॉपीराइट भी हो सकता है और हर चीज कॉपी लेफ्ट भी हो सकती है. जो चीज कॉपी लेफ्ट है वो कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट दोनों हो सकती है. जो चीज कॉपीराइट है वो कॉपी लेफ्ट होगी, ये जरूरी नहीं है. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर. Okay, apart from that, you want to ask me something? Who is this Shrad Saraf? I don't understand this name. ये मेरा नाम है. Kindly change your name to your name. No queries, no questions. No, sir. Sure. यस सर. Okay. Then I will end. Oh. Can you hear me?